बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर Al2O3 के माध्यम से कॉलम क्रोमेटोग्राफी के दौरान A, B एवं C घटकों के मिश्रण को स्तंभ से गुजारा जाता है। एल्यूटेंट को मिलाने पर A यौगिक पहले एल्यूटेड होता है, फिर B और अंत में C। घटक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। A, B, C के अधिशोषण का क्रम C, B फिर A है। विकल्प बी है A, B, C के अधिशोषण का क्रम A, B और C है। विकल्प सी है A, B, C के अधिशोषण का क्रम B, A और C है। विकल्प डी है A, B, C के अधिशोषण का क्रम B, C और A है। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम एक कॉलम बनाते हैं। हम एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता कैसे है? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार कॉलम होता है। कुछ इस प्रकार यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉटन भर लेते हैं, कॉटन यानी रुई भर लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सिलिका मिला दिए, सिलिका नहीं एल्यूमिना मिला दिए, Al2O3 दिखा हुआ है यहाँ पे Al2O3। समझो यहाँ पे हम कुछ Al2O3 मिला दिए, यहाँ पे इस प्रकार हमने Al2O3 मिला दिया। अब बच्चों बात करें ABC के घटक को, तो हम क्या करते हैं कि हम ऊपर से ABC का घटक मिलाते हैं। हम ऊपर से ये समझो ये ABC का घटक है, A, B और C का घटक है। हम इसको इसमें मिला दिए कुछ इस प्रकार, यहाँ पे ऐसे मिला दिए कुछ इस प्रकार, इसको यहाँ पे मिला दिए। और बाहर से हम क्या डालते हैं, बाहर से जो विलायक डालते हैं ना, विलायक को हम क्या बोलते हैं, एल्यूटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूटेंट बोलते हैं, जो विलायक को बाहर से हम डालते हैं। अब होता क्या है बच्चों, होता क्या है, जो ABC का घटक है ना, ABC का घटक कुछ इस प्रकार बाहर आता है कि सबसे पहले A एल्यूट होता है, यानी कि सबसे पहले ये जो बाहर आता है, सबसे पहले जो यौगिक बाहर आता है वो क्या होता है, A होता है। इसके बाद क्या होता है, B होता है। मान लेते हैं कि B कहीं यहाँ पे रुका हुआ है, B यहाँ पे रुका है। सबसे लास्ट में कौन आता है, सबसे लास्ट में C का घटक आता है। इस प्रकार C का घटक आता है। तो बच्चों जो नीचे निकलता है A ना, हम इसको क्या करते हैं, किसी डब्बे में यानी कि किसी बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो हुआ है इसको क्या बोलते हैं, एल्यूटेड यानी कि सबसे पहले कौन एल्यूटेड हुआ, A हुआ, और सबसे लास्ट में कौन होगा, C होगा। तो इस प्रकार ये जो C घटक है, यहाँ पे जो Al2O3 है, Al2O3 इसके साथ क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। यानी कि जो सबसे तेजी से बंध बनाएगा, जो सबसे तेजी से अधिशोषण होगा वो सबसे लेट से आएगा, और जो सबसे कम अधिशोषण होगा यानी कि जिनका बंध सबसे कमजोर होगा, यानी कि जो बंध सही से नहीं बना पाएगा वो सबसे जल्दी नीचे आएगा, एल्यूटेड होगा यानी A। यानी इस प्रकार हम देखें तो सबसे ज्यादा अधिशोषण किसका हुआ, सबसे ज्यादा अधिशोषण C का हुआ। फिर बात करते हैं, हम लिखते हैं अधिशोषण का क्रम, यहाँ पे लिखते हैं अधिशोषण का क्रम कुछ इस प्रकार होगा। सबसे ज्यादा C अधिशोषित होगा, उसके बाद B अधिशोषित होगा, और सबसे कम A अधिशोषित होगा। क्योंकि A सबसे पहले एल्यूट हुआ है, क्योंकि A सबसे पहले एल्यूटेड हुआ है, सबसे पहले एल्यूटेड हुआ है। यहाँ पे बच्चों जो एल्यूटेंट है वो कोई ना कोई एक विलायक होगा, कोई ना कोई एक सॉल्वेंट होगा। ज्यादातर अल्कोहल लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों जो हमारा विकल्प है C, B और A, ये कौन सा क्रम है, A का क्रम है, क्योंकि C सबसे लास्ट में होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन किया। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।